first of all tell me how are you. Okay, now today we are going to discuss chapter 8 quadrilaterals. This chapter is very important for exam purpose, so you have to read it because almost it contain 9 to 10 marks in your half-yearly exam, as well as it is very important for coming exams like final exams, so that's why you must read it. Now first of all, this is my introduction video, then after I upload maybe it take 2 or 3 days for the exercise 8.1. now first of all we have to understand what is quadrilaterals. Now we have a line like it have 2 points. This line is in a straight position. Now these points, these one, these two are collinear. Now this one is collinear points. Now if we have point 1 this side and point 1 this side and point 1 this side and point 1 this side, now these 2 points became collinear, these two became collinear, these two became collinear, and this one also. Now when the lines of the points at a side of distance it contain 90, this one is also 90, this one is also 90, this one is also 90. Now this became a quadrilaterals. नाउ अब इसकी प्रॉपर्टी है एक पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स. नाउ अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है. मान लो आपके पास ये ट्राइंगल है, इसे नेमिंग कर लो ए बी सी डी. तो आप क्या करेंगे, मे बी आप सबको पता ही होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है इसकी सारी जो साइड होती हैं वो 90-90 होती हैं. तो हमें क्या करना है, पहले इसमें क्या करना है, एक डायगोनल डालना है. अब ये जो डायगोनल हमने डाला है ये क्वाड्रिलेटरल, पहली बात जो डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम डाल देते हैं तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है. मान लो अगर हमें इसकी पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमें क्या करना है, पहले एंगल ए, दूसरा ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, तीसरा ये हो गया एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी. ठीक, ये तीनों 180. ठीक, अब इस वाले अगर ट्राइंगल में हम लेंगे ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90. ठीक है, फिर दूसरा भी 90. तो ये पूरा जो सम हो जाएगा पूरा क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, ये हो जाएगा कंप्लीट 180. सॉरी, ये वाला 180 था, ये वाला 180 था, तो एंगल ए डी सी बी आएगा हमारा 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा हमारा 360. अब आपकी ये पहली थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब नाउ फ्रॉम फिगर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फिगर्स. व्हाट इज दीज? नाउ दिस फिगर इज डी सी ए बी. नाउ दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, देन इट बिकम, और ये जो लाइन्स हैं ये नॉन पैरेलल्स हैं. नाउ इट बिकम, इट इज़ अ ट्रपीजियम. ठीक, अब ये है, ये दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये दो कोलिनियर हैं, ये दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं. लेकिन अगर हम इस पूरे को देखें तो ये चारों कोलिनियर्स नहीं है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल. ठीक, अब आपको ये फिगर देख के लग रहा होगा इसकी चारों साइड 90 की हैं, तो ये हो गया रेक्टेंगल. ठीक, अब ये है, ये अपने पास है, ये दोनों लाइंस पैरेलल्स. ठीक, दोनों लाइंस पैरेलल्स नहीं है, ये तो इसके साइड्स इक्वल रहती हैं, और ये हो जाएगा अपना रोम्बस. दो पैरेलल और दो अनइक्वल या नॉन पैरेलल, इसकी चारों साइड इक्वल रहती हैं, ये हो जाएगा अपना स्क्वायर. ठीक है, और इसकी ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल, तो ये हो जाएगी काइट. ठीक, नाउ अब इसकी प्रॉपर्टी आती है थ्योरम 8.1. अब ये कहते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्या है. मान लो हमारे पास कोई एक हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, हमने इसकी नेमिंग कर दी ए बी, यहाँ हो गया सी, ये हो गया डी. ठीक, अब इसमें डाल दिया एक डायगोनल. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लो पहले ए सी बी, ठीक है, ट्राइंगल ए सी बी ये वाला, और एक ट्राइंगल है बी डी सी, एक हो गया ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्राइंगल और अपना ये वाला, ठीक है। इसे मान लो एंगल 1, इसे मान लो एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 साइड ऑफ एडजेंट्स पेयर, साइड ऑफ अल्टरनेट एंगल मान लो, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब दूसरा एंगल, अब देखो ये वाली और ये कॉमन हो जाएगी, बी सी इक्वल टू बी सी, रीजन कॉमन मान लो इसे, ठीक है। अब आपकी एक पेयर ऑफ, ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाला एंगल मान लो 3 है, ये वाला 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी पेयर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल का, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी ये वाली साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपकी ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी सी डी, सॉरी प्रॉपर्टी एक कॉन्ग्रुएंसी के लिए बेनिफिशियल है, सी डी पैरेलल हो जाएगा ए बी पर, तो ये हो जाएगा सी डी पैरेलल ए बी। बट इसमें जो हमारी सी बी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और सी बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा ये सी बी यहाँ पर ट्रांसवर्सल होगी तो अब हम कह सकते हैं जो हमारा ट्राइंगल ए सी बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी डी सी के, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल, दैट इज ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये हमारा एक एंगल, दूसरी साइड, देन तीसरा एंगल, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो इज अपलोडेड विद इन 2 or 3 days now. Thank you.